हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डर की, अर्थात फियर की। डर अर्थात भय। दोस्तों, हम ये देखेंगे कि डर होता क्या है, डर का कारण क्या है, और डर के कारण हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और मुक्ति अर्थात डर से मुक्ति कैसे हो, हम भय मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। डर एक बहुत ही भयानक कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसा विचार है, एक ऐसी भावना है जो हमें बहुत हद तक परेशान कर देती है। हर मनुष्य किसी न किसी बात से भयभीत रहता है। किसी को निर्धनता का भय है कि भाई कहीं वो गरीब न हो जाए। किसी को अपने रहस्य, अपने भेद, अपने राज खुलने का भय है कि उसकी कुछ ऐसी बातें जो दूसरों को पता न चल जाए। सबको कुछ न कुछ भय है। किसी को मानहानि का भय है, अर्थात अपमान होने का भय है। किसी को गिरने का भय है, किसी को ऊंचाई का भय है, किसी को पानी का भय है, किसी को दुर्घटना का भय होता है, किसी को रोग का भय होता है, और सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का होता है कि मतलब हर कोई मरने से तो डरता ही है। मतलब भय तो सबके पीछे लगा ही हुआ है। बस वो है कि भय का पर्याप्त कारण जब तक हमारे सामने आता नहीं है, तब तक हमको एहसास नहीं होता। जैसे हम आसानी से कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो भयभीत नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ, मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। वो अभी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो चीज, वो दृश्य, ये वो कारण हमारे सामने आया नहीं है। अचानक हमारे सामने शेर आ जाए तो हम बहुत डर जाएंगे, क्योंकि उस समय हमारा भय जागृत हो जाएगा, मृत्यु का भय। अचानक हम किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएं और नीचे देखें तो गिरने का भय लगेगा, फिर से एक भय आ गया। अचानक बहुत बड़ा लॉस हो जाए, घाटा हो जाए, तो एक अलग सा डर आ जाएगा कि भाई अब क्या होगा, भविष्य कैसे चलेगा। निर्धनता का भय वहां पे आ जाएगा। किसी ने कुछ कह दिया या कुछ अफवाह उड़ गई, कुछ बातें उछल गई, तो मानहानि का भय रहता है। मतलब हर कोई किसी न किसी भय से परेशान है। परंतु अब हमें ये जानना होगा कि इसका कारण क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये भय है क्या। तो दोस्तों, ये भय अर्थात डर कुछ भी नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, सिवाय इस बात के कि यह सिर्फ और सिर्फ एक विचार है और कुछ भी नहीं है। जब भी आपको किसी भी बात से डर लगे तो आप एक अपने मन से थोड़ा हट करके, अर्थात आप साक्षी भाव में आ जाइए और खुद के विचारों को अलग से देखिए। ठीक वैसे ही जैसे आप नदी में बहते हुए पानी को, बहती हुई चीजों को, बहती हुई वस्तुओं को आप किनारे खड़े होकर देखते हैं, आप स्वयं उस धारा में प्रवेश नहीं करते, नहीं तो हम भी धारा के साथ बह जाएंगे और हमें लगेगा हम डूब रहे हैं, हम बहुत ही घबरा जाएंगे। तो हम नदी के पानी को अगर किनारे से देखें, तट पे बैठ करके देखें, तो हमें बहुत रिलैक्स फील होगा, क्योंकि वो अलग है, हम अलग हैं। ठीक वैसे ही आपके मन में यदि कोई भी डराने वाला विचार आए, तो आप खुद से उन विचारों को अलग कर लें। खुद को उन विचारों से अलग करके आप उन विचारों को सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देखें, एक दृष्टा की तरह देखें, उनमें खो न जाए। क्योंकि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, आपके मन में अतीत को या भविष्य को लेकर के अगर कोई भी बातें हैं, किसी भी प्रकार का डर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक विचार है, क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचते हैं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन अपने नियमों से, अपनी योजनाओं से चलता है। तो इसलिए आप ये सोचिए कि जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक थॉट, एक विचार है। अगर आप इसको पहचानना सीख गए कि हाँ, ये सिर्फ एक विचार है जो मेरे मन में आया है और मैं इससे दूर हूँ, मैं इससे अलग हूँ, और आप उन विचारों को बस जाता हुआ देखें, उस नदी के पानी की तरह बस जाता हुआ देखें, फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो बात जिसके बारे में आप कुछ देर पहले सोच करके उसको घबरा रहे थे, अब वो बात गायब हो चुकी है आपके मन से। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि डर सिर्फ एक विचार है, इसके इसके अलावा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या है।
दोस्तों, जिस भी वस्तु में, जिस भी विषय में, जिस भी व्यक्ति में या जिस पद में कहीं पर भी आपका लगाव होगा या अगर आपकी आसक्ति होगी, तो समझ लीजिए कि वहां से वहां पर आपका डर जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि अगर मुझे किसी वस्तु से लगाव है, प्रेम है, मुझे पक्का फिर उसके छीन जाने का भय सताएगा। मतलब जब भी मुझे विचार आएगा कि वो वस्तु मेरे से दूर ना हो जाए, वो चीज मेरे से दूर ना हो जाए, तो जैसे ही ये विचार मेरे मन में आएगा, एक डर उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मुझे उस वस्तु से आसक्ति है। चाहे वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई पद हो या कोई भी बात हो। तो इसका कारण क्या है? डर का कारण क्या है? लगाव, या जिसे हम आसक्ति भी कहते हैं। ठीक, अटैचमेंट। जैसे हम देखते हैं कि अब देखो, आप संसार में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं जिनसे बहुत सारे लोग दुखी हो रहे हैं। कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कहीं दुर्घटना हुई तो हम उतने अधिक प्रभावित नहीं होते जितना कि अगर हमारा कोई प्रियजन, अगर मान लीजिए कोई उस घटना में मान लो नुकसान उनको पहुंचा, तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनसे हमारा स्वार्थ जुड़ा है, उनसे हमें कुछ मिलता है। अगर उनसे हमारा अच्छा स्वार्थ क्यों जुड़े हुए है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे कोई रिलेटिव्स या हमारे कोई अपने, अगर उनको चोट पहुंचती है, उनको दुर्घटना में अगर नुकसान पहुंचता है, तो हम बड़े डर जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। हमारा उनसे स्वार्थ जुड़ा था, हमारे उनसे अटैचमेंट था, तादाद में था, भावनाएं जुड़ी हुई थी। और भावनाएं जो हैं इस बात की कि भाई हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, हमें उनसे कितना कुछ सुख मिलता है, अब वो नहीं मिलेगा, तो बस इसी कारण डर उत्पन्न होता है। मतलब अगर कोई मान लो दुर्घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन हम उनसे उतना दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा तादाद में नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि कोई भी चीज जिससे आपका अटैचमेंट होगा, बस उसी को लेके आपके मन में डर उत्पन्न होगा। जैसे मानहानि का डर, अपमान होने का भय, कि मेरा कोई अपमान न कर दे, मेरा कुछ बिगड़ न जाए। क्यों? क्योंकि आपको अपने सम्मान से बहुत प्यार है, इसलिए आपको उसके खोने का भी भय है। मतलब जहाँ किसी भी वस्तु या व्यक्ति से आप लगाव रखेंगे, जिसको पैसे में बहुत सारा लगाव होगा, उसको पैसे खो जाने का भय सताएगा कि भाई मेरे पैसे खो न जाए, चोरी न हो जाए या कुछ और न हो जाए, तो उसको पैसे खोने का भय सताएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कारण क्या है, भय का कारण क्या है? लगाव, आसक्ति, अटैचमेंट, तादाद में। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? दोस्तों, भय या डर एक नेगेटिव विचार है। जिस जब भी हमारे मन में भय के विचार आते हैं, तो आप देखे होंगे हमारे शरीर पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धड़कनें तेज हो जाती हैं, हम घबराने लगते हैं, सांसें फूलने लगती हैं, पसीना भी आ जाता है। मतलब कुल मिलाकर के ये एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है और हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, कुछ बातों के लिए डर होना स्वाभाविक है। जैसे आप मान लीजिए सड़क पर चल रहे हैं, तो जरूर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब सड़क पर चल रहे हैं या सड़क पार कर रहे हैं, तो हमें डर लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि वो हमारी जान से जुड़ा हुआ है, वो हमसे जुड़ा हुआ है, तो हमें उस समय सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए डर एक लिमिट तक हमारे लिए अच्छा काम करता है, हमें सचेत रखता है, सावधान रखता है। लेकिन ये जब उस लिमिट को क्रॉस कर जाए, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, डर से मुक्ति कैसे मिले? डर से मुक्ति, ये हम उस डर की बात करें जो उस लिमिट के पार वाला है, जो अनावश्यक है। अनावश्यक बातों को सोच करके जो हम भयभीत होते रहते हैं, ऐसे डरों से मुक्ति कैसे मिले? कोई भी चीज, किसी भी घटना को लेकर अगर आपको डर लग रहा हो, तो मन में सोचो अगर वो घटना घट भी जाए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो ज्यादा से ज्यादा बुरे की आप कल्पना करके देखो और मन में सोचो क्या इसे मैं स्वीकार कर सकता हूँ। तो आपके मन में दो ऑप्शन आएंगे, हाँ या ना। अगर हाँ, तो फिर ठीक है, फिर उस बात का डर आपको नहीं लगेगा। अगर ना, तो कारण ढूंढिए क्यों नहीं, क्यों उस बुरे से बुरे को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। फिर आपको कारण पता चलेगा, अच्छा मैं इसके खोने से डरता हूँ, मेरी इसमें अटैचमेंट है, ये चीज मुझे बहुत प्यारी लगती है,
इसलिए मैं इसके खोने से डर रहा हूँ, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तो आपको कारण पता चलेगा कि मुझे उस चीज को दूर करना है। फिर आप उस चीज को दूर मतलब उस चीज से अपना जो अटैचमेंट है उसको आप दूर कीजिए। वहां से आपका जो लगाव है, जो तादाद में है, उसको आप कट करने की कोशिश कीजिए और मन में स्वीकार कीजिए कि अगर ये घटित भी हो जाए, ये ऐसा हो भी जाए, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी मैं खुद अपने आप में खुश रहूंगा। कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी घटना जिससे मेरी जान पर न बन आए, मतलब मेरे प्राण संकट में न हो। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जीवन में जो होती हैं, हो सकती हैं, और उसमें हमारे प्राण संकट में नहीं रहते, लेकिन फिर भी हम भयभीत होते रहते हैं। जैसे नौकरी न लगना, या नौकरी छूट जाना, या नौकरी में प्रमोशन न होना, व्यापार में घाटा होना। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी मतलब इतनी भयानक तो नहीं होती कि हम मर जाएं, इतनी भयानक तो नहीं होती। और जब इतनी भयानक नहीं होती तो फिर आप डेफिनेटली उसे स्वीकार कर सकते हैं। बस आपको अपने मन को अच्छे से मनाने की जरूरत है। आप कोई भी चीज में आप देखेंगे, हाँ यहाँ अटैचमेंट है, तभी भय लग रहा है, तो मुझे उस चीज को, उस अटैचमेंट को कट करना है। बुरे से बुरे को स्वीकारने की शक्ति मुझे रखनी है। मुझे हर हाल में खुश रहना है, खुद में खुश रहना है। मेरी खुशी किसी और चीज पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन थॉट्स को अपने में रखते हैं तो फिर आप देखेंगे फिर धीरे धीरे भय समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो भय से मुक्ति कैसे मिलेगी? भय के कारणों को जान करके। भय का कारण क्या है? लगाव, आसक्ति। किस आप ये सोचिए कि मुझे संसार में किसी भी व्यक्ति या वस्तु या घटना या पद से आसक्ति नहीं है। मेरा सबसे संबंध है, परंतु उस संबंध में अटैचमेंट नहीं है। मैं सबसे जुड़ा हूँ, मगर वो जुड़ाव केवल केवल और केवल एक साक्षी की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह है। मतलब आप संसार के कार्य करते जाइए, संसार के लोगों से संपर्क रखिए, परंतु उसमें चिपकना नहीं है, उसमें खोना नहीं है, उसमें डूबना नहीं है। बस फिर आपको कभी भी किसी से डर नहीं लगेगा। हम संसार में रहें किंतु संसार हमारे अंदर न रहे। अगर हम इस बात को अच्छे से ध्यान रखें तो कभी भी किसी से डर नहीं लगेगा दोस्तों। बिंदास रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डर अर्थात भय के कारण, प्रभाव और डर से मुक्ति की बात करी। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।